राधे कृष्णा। कल हमने दूसरे अध्याय का पहला पाठ किया था। अब हम दूसरे अध्याय का दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। भगवान ने कहा, तत्काल गुरु का पद भद संभालना और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वे किसी भी अवस्था में शरीर के लिए वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियम को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीतिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, मतलब धर्म की ज्यादा मान्यता होनी चाहिए। किंतु उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि अत्यधिक विद्वान नहीं था। इसलिए वे शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज का कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। जो इस चीज को समझ लेता है कि सिर्फ आत्मा ही हमारी साफ सुथरी रहनी चाहिए, शरीर से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी के शरीर से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए इस चीज का। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्तर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शांत शांति प्राप्त कर पाते। नित्यो नित्याना चेतन श्वेत नाना नानम एको बहुना नम यो विद धाति कमानम तमा तुम मस्त्यम ये नुष्यन्ति धीराग इस्तेमा शम शांतम स्वातिति नेत रेशमम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि शून्य। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान की शरण जाता है, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एक सारे राजा श्वात प्राणी हैं और इन जीवों की बुद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं और भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं एकत सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि सत्पुरुष बने नहीं रहे। अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते? वह भी भविष्य के लिए मायावादी यह तर्क कर सकते थे। कृष्ण भगवान जो थे वो कोई मायावादी नहीं थे, इसलिए वो अर्जुन को कह रहे थे किसी मायावादी के चक्कर में ना पड़े। कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं
यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। सिर्फ किसी को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद कैसे संभव है कि उन शरीर पर उसी वत कव्य को दोहराते हैं। यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है। यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा अज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात चाटने के दृश्य पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं ठाकुर जी के बारे में कि जैसे मधुमक्खी का शहद होता है ना, बिना चाटे उसका स्वाद का अनुसार नहीं कर सकते कि कैसा है, ऐसे इसका गीता का वो है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे अपने जीवन में तब तक हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं समझ सकता। इसके 4 अध्याय में कहा गया है गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समरक सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है। चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत साक्षात द्वितीय है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा निकल जाती है। सबसे मेन होता है कि हमें सिर्फ अपनी आत्मा को साफ रखना है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वे प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो कभी आत्मा वही रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा मृत्यु होने पर अंत तो कृत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। आत्मा के एकांतवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडन या परिवर्तनशील हो जाएगा। परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात जिनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा सात
तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्यों का चंद्र परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ के प्रारंभ में स्पष्ट है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उद्देश्य तथा काल क्रम में उनका अंतधान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अब चल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसका तात्पर्य है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, उसे सहन करना चाहिए। वैदिक आदेशों अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी व्रत काल स्नान करना चाहिए। चाहे कितनी भी सर्दी हो रही हो, उसको रोज स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, लेकिन एक स्त्री कभी भी भोजन पकाने में कभी हिचकिचाती नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं कहती कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहीं बना रही हूँ। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। जैसे स्त्री मई जून चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, खाना बनाना नहीं छोड़ती, चाहे कितनी सर्दी पड़ रही हो, कोई भक्त नहाना नहीं छोड़ता है, पूजा पाठ करता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये मेरा धर्म है, मेरा नियम है। तो वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें भी युद्ध करना है, ये भी तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इस धर्म से पीछे नहीं हटना है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया वे भी महत्वपूर्ण है। कांतीय कहकर संबोधित करने की ये प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मर्द कुल से संबंधित है। भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृ कुल में संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम इतने महान हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो तुम युद्ध से नहीं भाग सकते। अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाओगे? ये युद्ध तो तुम्हें करना है। हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है। वे निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतीक है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण मानना चाहता है वह समस्त कठिनाइयां के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। जो ये सब कुछ कर लेता है ना, वो सबसे ज्यादा महान व्यक्ति होता है। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दंड रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही 100 जनों का अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बनने रहने के लिए भवबंधन से मुक्ति पाने का ही एकमात्र उपाय उन्होंने ढूंढा, तो इसलिए उन्होंने संन्यास धारण कर लिया।
परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है। अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर संभाव से नाशवान, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है। 100 वर्ष बाद भी ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म कि इसे शत्रु देखकर भी नहीं सह सकता। मरना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। दोनों की दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप से तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यही शरीर धारण करते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो ठाकुर जी को ये उपदेश देते हैं कि तुम युद्ध करो, अधर्म ना होना, मतलब अधर्म ना हो, इसलिए तुम युद्ध करो, ये उसको बोलते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य है, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत कृत्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तथा जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो बाल्यकाल से कोमरावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। ठाकुर जी कहते हैं कि एक पेड़ पे दोनों तरफ पक्षी बैठे हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं पक्षी, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता कर रहा है, मतलब वो चिंता में डूबा हुआ है। और यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो अब अर्जुन ने अपना मुख अपने मित्र की तरफ किया, मतलब कृष्ण भगवान की तरफ मुंह फेरा और उनसे भगवत गीता का पूरा ज्ञान समझ रहा था। तो जो पक्षी हुआ, दोनों पक्षी वो ठाकुर जी और अर्जुन थे। तो अर्जुन फल को नहीं वो कर रहा था, लेकिन अर्जुन फल था, कोई दूसरा तो उसको खा लेता, मार देता। तो ठाकुर जी उसको समझा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को उसकी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वह किसी से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक न प्रकट करे
अपितु उसे धर्म युद्ध में